हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और ये जो क्लास है वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए है। तो चलिए, आज जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 271 से होगा और इससे पहले का क्लास हो चुका है, तो आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो को देखें, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 271, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें जो है दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका जो दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई 1918 में। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ था और ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी और इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल जो है पुनः आपस में मिल गए और 1918 में जो कि बम्बई में हुआ था, हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया पुनः। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 272, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा स्क्रीन छोटा। क्वेश्चन नंबर 272, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। यानी जो साइमन कमीशन है उसका जो नियुक्ति हुआ था वो किस उद्देश्य के लिए हुआ था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। यानी जो 1919 का अधिनियम था उसका समीक्षा करना, उनके बारे में जानना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइमन कमीशन, जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 का जो एक्ट था उसे सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध किया गया। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में यूट्यूब की तरफ से अगर अपडेट आता है तो शायद आपको मेंबरशिप लेना पड़ जाए, और इससे पहले अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप सारे कुछ फ्री में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द का सृजन किया। पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ, पाकिस्तान के रूप में किया हुआ 1933 में। क्वेश्चन नंबर 274, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था वह थी केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। तेरह अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने
केसर-ए-हिंद की उपाधि जमनालाल बजाज ने, राय बहादुर की उपाधि तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। क्वेश्चन नंबर 275, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो भीमराव ने जिस संस्थान की स्थापना की थी वो था 2 और 3, यानी कि 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरा जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो 2 और 3 जो है महात्मा भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 276, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसका स्थापना 1784 में हुआ था के प्रवर्तक थे? सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक माने जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 15 जनवरी सन 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी, और इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन का बढ़ावा देना था। के अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। और इस चैनल पे फ्रेंड्स बिहार से संबंधित यानी जो भी एग्ज़ाम होता है जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा, तो इसकी ही तैयारी करवाई जाती है। और फ्रेंड्स सारे जो टॉपिक हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, तो सारे जो है चैप्टर वाइज क्लास यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप देखें। और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 277, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के लेखक हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 278, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन। तो प्राथमिक जो शिक्षा था इस पर ही हंटर कमीशन में जोर दिया गया था इसके विकास के लिए। सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया, और उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। भारतीय शिक्षा आयोग सर विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे, और इन्हीं के नाम से इसे हंटर कमीशन कहा गया। प्रमुख बातें, प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में हो, और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, और धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित ना दिया जाए। इन सब उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट। और ये जो हुआ वो रिपन के द्वारा ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 279, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंफ्यूज में आ जाएंगे, तो चलिए हम इसका नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उसको दिखा देते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो सी होगा, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय के रूप में चर्चित प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की संस्तुति की गई। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। और द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि 1848 से 1856 पैतृक वारिस के ना होने पर, यानी कि बच्चे ना होने पे गोद जो लिया जाता है, उस स्थिति में सर्वोच्च सत्ता जो है कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती है। यानी कि सीधा भाषा में अगर समझें तो जिस भी राजा को बच्चे नहीं होते थे, उनकी संपत्ति जो है ब्रिटिश के अधीन हो जाता था। इसे ही चाहे आप व्यक्तिगत का सिद्धांत कहें या फिर हड़प नीति का सिद्धांत कहें या फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहें, जो कि 1848 से 1856 तक चला था। और इसमें कुछ भी नहीं। एक और पॉइंट, डायआर्की चेम्सफोर्ड। डायआर्की शब्द ग्रीक मल का है और इसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी सरकार जिसमें सर्वोच्च शक्ति संयम रूप से 2 व्यक्तियों या 2 राज्यों या 2 संस्थाओं को प्रदान की गई। और ये जो फ्रेंड्स व्यक्तिगत का सिद्धांत था, ये जो किया गया था वो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प नीति किससे संबंधित है, तो डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 280, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861। उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने इंग्लैंड की महारानी को कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित करने के लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिए थे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे।